गाइस वेलकम टू माय चैनल एस एम टेरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या हो रही है, तो देख लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कोई टाइम नहीं है मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग का। जब भी आपको ये रीडिंग मिले आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो 2 कार्ड जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, मैं अभी आपको शो करा दूँगी सारे कार्ड्स को, ठीक है। एंड देखते हैं कि इस टाइम पर क्या फीलिंग आ रही है, क्या करंट सिचुएशन जो है वो थर्ड पार्टी की या फिर आपके पर्सन की क्या आ रही है, या फिर क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। जो भी कुछ आ रहा है हम चेक करेंगे। तो ये ऑल साइन के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी, फुल एनर्जी मुझे लग रहा है टैरो कार्ड में आज फुल एनर्जी जो है वो आ रही है इस टाइम पर। देख लीजिए, चलो तो गाइस ये कार्ड्स हम देखेंगे कौन कौन से कार्ड जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट में हमारे पास 10 स्टार, ठीक है, 10 स्टार का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। और कार्ड्स हम लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन आ रही है थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, दोनों की। फाइव ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। अब देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में बात करूँगी। थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वैंड्स नहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपका पर्सन। और जो ये एनर्जी है वो इस चीज़ को बताती है कि कहीं ना कहीं कोई टेंशन है आपके पर्सन को किसी बात को लेकर। इस टाइम पर जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, मतलब बहुत डिप्रेशन हो रहा है उनको किसी बात को लेकर। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड हमारे साथ में है, मेरे साथ में है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ कोई आज आर्ग्यू हुई है उनकी। जिस भी टाइम ये रीडिंग आप देख रहे हैं उस टाइम पर मुझे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी ये मिल रही है कि इस टाइम पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ बात हुई है, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई है, किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को शायद ब्लेम भी किया है किसी भी बात को लेकर। दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि हो सकता है फाइनेंशियल इशू भी कुछ हुआ हो इस टाइम पर, लेकिन दोनों में लड़ाई हुई है, दोनों में आर्ग्यू हुई है और दोनों में कहा-सुनी बहुत ज़्यादा हुई है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन दिखाई दे रही है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो गई है, बहुत ज़्यादा, और इस पर्सन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। उसको ज़बरदस्ती से कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को कंट्रोल में करना, ज़बरदस्ती से किसी को प्रेशराइज़ करना कि आप मेरे हिसाब से अपनी लाइफ को सेट करो या फिर मेरे हिसाब से अपनी लाइफ को जियो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए, ये एक जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन की एनर्जी को शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये माइंड से बहुत ज़्यादा खेल रही है, मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है माइंड का।
रिलेशन में, क्योंकि जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि रिलेशन में कभी भी माइंड नहीं लगाना चाहिए। रिलेशन में हमेशा वही रिलेशन टिकता है या फिर वही रिलेशन आगे तक जाता है जिस रिलेशन में दिल का ज़्यादा यूज़ किया जाए, ना कि माइंड का ज़्यादा यूज़ किया जाए। क्योंकि अगर हम माइंड से बहुत ज़्यादा किसी को भी या फिर किसी रिलेशन को या किसी भी पर्टिकुलर इंसान को माइंड से अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो फिर उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। और अगर आप किसी को भी दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ पर आप जल्दी से काबू भी पा लेते हो और वो चीज़ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली बाय नेचर वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और आपकी तरफ वो आने लगती है। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि इस ये पर्सन एक क्लेवर एनर्जी को शो कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर भी आपका पर्सन इस टाइम पर है या जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहा है, जो भी पर्सन है उसके लाइफ में इस टाइम पर, वो पर्सन एक क्लेवर एनर्जी को शो कर रहा है जो बहुत ज़्यादा, सॉरी गाइस पीछे से वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि नियर बाई है बिल्कुल पार्क के मेरा घर, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल पार्क जो है वो इस रूम के बगल में लगा हुआ है तो इसलिए वॉइस आ रही है। आई एम सो सॉरी। सो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी है ये क्लेवर किस्म का पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, शो हो रही है उसकी एनर्जी जो एक कंट्रोल करना चाह रही है इस पर्सन को, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो कंट्रोल प्रॉपर तरीके से होना नहीं चाहता है, कंट्रोल में या फिर बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता है। तो इन चीज़ों के पीछे इन दोनों की कहासुनी जो है वो आज बहुत ज़्यादा हो रही है। इस टाइम पर भी मुझे एनर्जी मिल रही है कि जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस टाइम पर इन लोगों की काफ़ी कहासुनी जो है वो आर्ग्यूमेंट या फिर एक दूसरे को ब्लेम करना या फिर मारपीट भी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी सी मतलब काफ़ी अच्छे से जो एनर्जी है वो फील हो रही है इस टाइम पर, ठीक है। तो चलिए आप दूसरी चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो शो हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर इस पर्सन के पास्ट की एनर्जी को शो कर रहा है। ये जो एनर्जी है यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये इस पर्सन के पास्ट की एनर्जी को शो कर रही है। तो यानी कि ये पर्सन एक इसका कोई पास्ट होगा, इस पर्सन का कोई पास्ट का कोई पर्सन होगा, कोई लेडी भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, कोई ही भी हो सकती है, कोई शी भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी को केवल शो कर रहा है। तो ये उस पर्सन को याद कर रहा है या उस पर्सन इसके दिल में वो पर्सन या फिर आँखों में या फिर माइंड में वो पर्सन घूम रहा है। ये एनर्जी को शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है इसके माइंड में, इसके दिल में एक पर्सन जो है वो घूम रहा है, वो पास्ट का पर्सन है। तो कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ यादें जो है वो आ रही हैं। शायद बहुत ज़्यादा कहासुनी या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई हैं जिसकी वजह से दिल जो है वो थोड़ा टूटा है इस पर्सन का, और इसको अपने पास्ट के पर्सन की, जो कि ये शो कर रहा है, जो इससे शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है और मेरे ख्याल में उसका इंतज़ार भी आज कर रहा है ये पास्ट का पर्सन। तो ये पास्ट के पर्सन को की एनर्जी को शो कर रहा है कि पास्ट के पर्सन की इसे आज याद आ रही है बहुत ज़्यादा। दिल जो है इसका टूटा हुआ है, दुखी है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ को ये देख रही हूँ कि ये पर्सन इस एनर्जी में भी है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की जब इनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई है या फिर इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी किसी बात को लेकर, इन दोनों में कहासुनी बहुत ज़्यादा हुई है, तब इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, दुखी है। दुखी से मतलब इतना ज़्यादा हार्ट है कि क्योंकि मुझे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अकेले में रोया भी हो अपने पास्ट के पर्सन को याद करके, क्योंकि पास्ट के पर्सन को शायद मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता था या फिर पास्ट का पर्सन भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं पास्ट का पर्सन जो है वो उनके साथ दूर हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, जिसके साथ पास्ट के पर्सन के साथ जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में, बट याद बहुत ज़्यादा आ रही है इनको ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट के पर्सन से जाके बात कर ले और पास्ट के पर्सन से जाके मैसेजेस कर ले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिससे ये बात नहीं कर पा रहे हैं और उनके साथ रिलेशन जो है वो नहीं इस टाइम पर
शो हो रहा है, लेकिन इनको पास्ट के पर्सन की इस टाइम पर याद आ रही है, पास्ट के पर्सन को मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दुखी है, हर्ट है, पर पास्ट के पर्सन से बात नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इशू हो या फिर कुछ और भी इशू हो सकते हैं इनके लाइफ में, कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ ईगो हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि उनकी फैमिली फ्रेंड्स या फिर सोशल मीडिया पर भी, जहाँ तक है सोशल मीडिया पर भी ये वॉच कर रहे हैं, अपने पास्ट के पर्सन को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के उनकी देख रहे होंगे। क्योंकि जब किसी की बहुत ज़्यादा हमें याद आती है तो हम उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं उससे या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन पड़ा हुआ है तो हम उसकी फ़ोटो या फिर सोशल मीडिया पर या फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यार वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये वाली सिचुएशन मुझे इसकी दिखाई दे रही है। लेकिन ये काफ़ी हार्ट है, ये पर्सन काफ़ी हार्ट है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो शो कर रही है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस जाना चाहता है। ये पर्सन वापस अपने उस पर्सन के पास जाना चाहता है जिस पर्सन के साथ से ये थर्ड पार्टी रिलेशन में आया। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में काफ़ी हद तक एक अजीब सी एनर्जी थी जो ये आया थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ये हैप्पी नहीं है और हैप्पीनेस को नहीं बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश है। थर्ड पार्टी जो है वो एक अजीब सी नेचर की है जिसके साथ ये पर्सन अच्छा फील नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो लो आ रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा कहा सुनी भी हो गई, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया। लेकिन उस वजह से ये अपने को अकेलापन फील कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई बात करने को इसको मिल नहीं रहा है। एक ऐसा पर्सन तलाश रहा है जो जिससे अपने दिल की बात कहे, और वो पर्सन इसको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, या फिर वो पर्सन जो पास्ट का पर्सन था वो इससे दूर हो गया। तो यहाँ पर ये अकेलापन फील कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि इस चीज़ को बता रही है कहीं ना कहीं ये वापस जाना चाहता है अपने पास्ट में, जहाँ वो उस पास्ट वापस जाना चाहता है जिस पास्ट में ये अपने उस पर्सन के पास जाना चाहता है जिस पर्सन से कहीं ना कहीं इसका ब्लॉक कॉन्टैक्ट है या ब्लॉक कम्युनिकेशन है। उस पर्सन के पास ही वापस जाना चाहता है, उसके लाइफ में वापस से जाना चाहता है। कहीं ना कहीं उसकी यादें या फिर कहीं ना कहीं उसको फील बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो वापस से जाना चाहता है, उसकी एनर्जी है ये कि रीयूनियन चाहता है उनके साथ दोबारा से। तो ये सिचुएशन को बता रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ यस बिल्कुल फाइनेंस प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल शो हो रही है, मुझे दिख रही है यहाँ पर, या फिज़िकल कोई प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का जब माहौल होता है ना किसी भी घर में या फिर किसी की भी लाइफ में, अगर पर्टिकुलर आप एक घर में नहीं रह रहे हो या फिर आप एक ऐसे रिलेशन में रह रहे हो जिसमें अभी टाइम लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस रिलेशन में फिर ज़्यादा दिन तक रिलेशन टिक नहीं पाता। तो वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा बता रहे हैं कि हाँ सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी हो रही है इस टाइप की जो आपके पर्सन को फील हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जैसे कि इसका वापस जाने का है कि भाई मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है कि अगर ये वापस होना चाहता है, रीयूनियन का कार्ड है कि वापस होना चाहते हैं। अगर ये विश इन्होंने पूरी चाहते हैं कि ये विश जो है वो एक विश मांगी हुई है कि हम भाई दोबारा से उस रिलेशन में चले जाएं जिस रिलेशन में हमारी कीमत है या जिस रिलेशन में जाके हमें खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग का कार्ड है कि अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि वो उस रीयूनियन में थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस से अपने पर्सन के पास चला जाए। तो लेकिन एक एनर्जी को शो कर रहा है। लेकिन अब ये पर्सन कितना ज़्यादा आपकी राशि के साथ कनेक्ट करेगा कि आपकी राशि के हिसाब से वो देखना पड़ेगा डिटेल में कि कौन सी कनेक्ट करेगा, किस राशि के पर्सन किसकी क्या एनर्जी मिल रही है कि वो कम बैक होगा उसकी लाइफ में कब होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में देखने पर ही पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी शो हो रही है वो इसी चीज़ को शो कर रही है, इस चीज़ को बता रही है कि ये पर्सन जाना चाहता है, रीयूनियन चाहता है, यानी कि अपने पास्ट के पर्सन के साथ जाना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशन जो है वो ब्रेक हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जो है वो सही नहीं है। तो ये एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। सो गाइज जो भी है आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप नए आए हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें ताकि सारी चीज़ें सारी डिटेल जो है वो आपको पता चल जाए कि आपके पर्सन क्या हाल, करंट फीलिंग या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है। सो गाइज टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको अगली रीडिंग का मिल जाए।